टुडे वी स्टडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बच्चों देखिए, ईथर के प्रीवियस लेक्चर में हमने उसका नोमेनक्लेचर स्टडी किया था। हमारे पास नोमेनक्लेचर क्या था भी आपके पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर। टुडे वी स्टडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बच्चों ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बच्चों सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। सबसे जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है बच्चों फ्रॉम अल्कोहल। अब बच्चों ये जो प्रिपरेशन है ना, अल्कोहल्स में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने स्टडी किया था वही है CH3 CH2OH। अगर हमारे पास एल्यूमिना की प्रेजेंस है Al2O3, 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर, 513 टू 523 केल्विन टेम्परेचर, 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर। एल्यूमिना की प्रेजेंस में 513 से 523 केल्विन टेम्परेचर है। क्लियर? तो बच्चों इस केस में हम इसके 2 मोल्स ले सकते हैं। अल्कोहल के हम क्या लेंगे? 2 मोल्स। तो यहाँ पर 2 मोल्स कर दिया हमारे। 2 मोल्स हो के अलग अलग से लिख लीजिए। तो 513 से 23 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर यहाँ से H, यहाँ से OH, H तो आउट हो गया, CH3 CH2O, CH3 CH2O किससे बॉन्ड बनाएगा? CH2 CH3 प्लस H2O आउट, दैट इज डाइइथाइल ईथर। दोनों साइड में हमारा इथाइल ग्रुप है बच्चों, तो डाइइथाइल ईथर, दैट इज डाइइथाइल ईथर। एक बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रिपरेशन थी। अगर वो हमारे पास अल्कोहल CH3 CH2OH एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस था, 413 केल्विन, 413 केल्विन के ऊपर, उस केस में भी हमारे पास अल्कोहल के 2 मोल्स थे बच्चों। हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। क्लियर? 2 मोल्स होंगे। उस केस में भी हमारे पास यहाँ से H, यहाँ से OH, H तो आउट हो गए, CH3 CH2O CH2 CH3। बच्चों बहुत प्रिपरेशन अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दिस बोथ प्रिपरेशन वी ऑलरेडी स्टडी इन द preparation of alcohol. Mean alcohols are react in presence of alumina at 513 to 523 Kelvin temperature. So dehydration take place, means removal of water take place and form ether at temperature of 140 degrees Celsius in presence of acid. So ether also formed. बच्चों इसके जस्ट बाद हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। ये मैकेनिज्म भी आपके CBSE सिलेबस में प्रेजेंट है बच्चों। हमारे पास अल्कोहल से ईथर फॉर्म करने का जो मैकेनिज्म है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए इस पर आप। हमारा मैकेनिज्म क्या है? राइट मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। देखिए बच्चों, इथेनॉल से हमें इथॉक्सी एथेन का फॉर्मेशन करना है, CH3 CH2OH। क्लियर? CH3 CH2OH एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2। ये रिएक्शन तो हमने अभी लिखी है बच्चों। अल्कोहल्स आर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एट 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन टेम्परेचर। सो फॉर्मेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन। इसके मैकेनिज्म को देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। हमारे पास अल्कोहल के 2 मोल्स हैं और बोथ मोल्स आर द सेम। अल्कोहल के दोनों मोल क्या है हमारे पास? सेम है, अलग अलग नहीं है ना।
बोथ मोल्स ऑफ अल्कोहल आर द सेम। क्लियर? अल्कोहल के दोनों मोल्स हमारे पास क्या है? सेम। तो यहाँ पर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस H प्लस से रिएक्शन करेगा एसिड से। H प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है, H प्लस एसिड है और H प्लस मीन्स प्रोटॉन भी है। ये अल्कोहल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे? CH3CH2OH H प्लस से रिएक्शन होगी, H प्लस पर अटैक करेगा। जैसे H प्लस पर अटैक करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा? CH3CH2OH, लोन पर गए प्लस चार्ज। ये अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस H प्लस पर अटैक करेगा। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल H प्लस पर अटैक करेगा, ये इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। OH और H क्या हो गया? OH2। क्लियर? अब बच्चों इस अल्कोहल ने इस एसिड से रिएक्शन किया था, तो हमारा ये बना। अब ये जो ग्रुप है ना, इसके साथ में सेकंड अल्कोहल के मोल रिएक्शन करेगा, CH3CH2OH। ये सेकंड अल्कोहल किस रिएक्शन करेगा? इसके इस प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा, CH3CH2OH2। अल्कोहल का फर्स्ट मोल रिएक्ट विद H प्लस, H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नाउ दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट विद सेकंड मोल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के सेकंड मोल से रिएक्शन करता है। तो अल्कोहल का सेकंड मोल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन, इस कार्बन पर अटैक करता है। तो ये O किससे जुड़ेगा? इस कार्बन से। तो ये H2 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां से आउट हो गए। इट मीन CH3CH2OH। ये ऑक्सीजन किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, CH2 के ऊपर। O किससे जुड़ेगा? CH2 CH3। तो यहां से H2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो जाएगा आपका, दैट इज H2O। और यहां से लोन पेयर गए हैं, लोन पेयर गए तो यहां पर कैसा चार्ज आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस केस में हमारे पास CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH2 था। अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल इस रिएक्शन करेगा इस प्रोडक्ट से, तो ये अपने लोन पेयर से CH2 पर अटैक करता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो ये H2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो गया आपका। तो CH3CH2OH किस पर अटैक कर रहा है? CH2 CH3 के ऊपर। तो मीन्स ये ऑक्सीजन किस पर अटैक कर रहा है? इस कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हो गया आपका। तो ये OH किससे जुड़ेगा? CH2 CH3 से, CH2 CH3 से। यहां से लोन पेयर गए तो ये कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों CH3 CH2OH प्लस ये लोन पेयर CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स, आउटर मॉलिक्यूल आउट में हो जाएगा बच्चों, ये इस H पर अटैक करता है, तो H अपने इलेक्ट्रॉन इस O को देगा, H प्लस के फॉर्म में आउट। जैसा अपने इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि एज न्यूक्लियोफाइल इस H पर अटैक करेगा, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करता है, सो H ऑलवेज फॉर्म H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन। तो H अपने इलेक्ट्रॉन से O को देगा, किसकी फॉर्म में आउट होगा? H प्लस। यहाँ माइनस चार्ज प्लस पहले था, कैंसिल होकर लोन पे CH3 CH2O CH2 CH3, दैट इज डाइथाइल ईथर। हमारा प्रोडक्ट बन गया भी आपका डाइथाइल ईथर। ROH और H प्लस क्या आउट हो गए? ROH2। ROH2 को फर्दर किस में ब्रेक कर दिया अभी हमने? ROH इंटू H पॉजिटिव। कैटालिस्ट आउट हो गया और हमने ROH एक्स्ट्रा लिया, तो वो भी क्या हो गया? आउट। एक इस मैकेनिज्म को जस्ट दोबारा से देखिए। देखिए बच्चों, इस मैकेनिज्म को जस्ट, हमारे पास टू अल्कोहल मॉलिक्यूल है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH H प्लस 413 केल्विन, तो डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है।
मैकेनिज्म में क्या है, अल्कोहल का वन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद H+, इस एसिड से रिएक्शन करता है। H+ मीन्स प्रोटॉन। जैसे ये अल्कोहल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये अल्कोहल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जब अल्कोहल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक किया H+ को एक्सेप्ट किया, OH2 लोन पर गए प्लस चार्ज, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, CH3CH2OH रिएक्ट विद CH3CH2OH2। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट होता है। तो CH3CH2OH किससे जुड़ेगा भी OH, CH2CH3 से। क्लियर, वाटर आउट हो गया। अब यहां से जैसे लोन पेयर गए तो बच्चों यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट हुआ, इसमें माइनस, पहले प्लस था, प्लस माइनस कैंसिल होकर लोन पेयर वाटर आउट। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है, एक नेक्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल आता है, वो अपने लोन पेयर से H+ पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करता है, H+ पे। ये जैसे H+ पर H पर अटैक करेगा तो H अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा H पॉजिटिव आउट, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्लस पहले था, लोन पेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज लोन पेयर। ईथर बन गया, ROH ROH2, ROH2 फर्दर ब्रेक इनटू ROH प्लस H पॉजिटिव। क्लियर यहां तक? बच्चों जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है ईथर्स की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान से समझिए बच्चों इसको। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन ईथर्स की वो है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, दैट इज विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। बच्चों विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एल्कोक्साइड आयन या सोडियम एल्कोक्साइड ले लीजिए, व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड react with alkyl halide, so we get ether। ध्यान से देखिए बच्चों, CH3 CH2ONA, CH3 Cl, CH3 CHONA, CH3 CH3Cl, CH3C CH3ONA, CH3Cl। बच्चों एक बार इन रिएक्शंस को ध्यान से देखिए, एक बार रिएक्शन मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। CH3 CH2ONA अल्कोक्साइड आयन है, सोडियम अल्कोक्साइड, सारे अल्काइल ऑक्सीजन, अल्कोक्साइड आयन होता है सोडियम अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड, और ये CH3Cl अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड। बच्चों सभी यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा होता है, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म। अपने इससे प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था हमने SN1 SN2। SN2 में क्या होता है, इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द वीक न्यूक्लियोफाइल ऑन बैक साइड। बच्चों दोनों में न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो ऑब्वियसली टेंडेंसी क्या होती है कि वो उसको बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि फ्रंट फेस में तो नेगेटिव रिपल करेंगे। फ्रंट फेस में क्या करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव रिपल करते हैं, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक से अटैक करेगा तो इसका मतलब बच्चों SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। यहां देखिए बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर हमारा CH3 CH2O नेगेटिव, यहां पर Cl नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल कवर करेंगे। लेकिन बच्चों दोनों में ये देखते हैं विच एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन है बच्चों, इट एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि 100 के ऊपर मैक्सिमम चार्ज है बच्चा, अल्काइल ग्रुप भी।
तो जो अल्कोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू द हैलोजन। हैलोजन की कंपैरिजन अल्कोक्साइड आयन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और बच्चों आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही वीक को रिप्लेस कर सकता है। जैसे सपोज करो आप क्लास के अंदर एक बेंच पे बैठे हुए, अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स आएगा तो वो आपको रिप्लेस कर सकता है ना। अगर वो आप पहले से आपसे वीक है तो क्या वो आपको रिप्लेस कर सकता है? दैट विल नॉट पॉसिबल। तो बच्चों सेम हमारी जर्नल लाइफ से कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। और जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा विच इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अल्कोक्साइड आयन है, हैलोजन वो हमारा क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों जब ये इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, देखो फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव रिपल करेंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, दोनों रिपल करेंगे ना हमारे नेगेटिव नेगेटिव वाले। तो किससे कैसे अटैक करेगा बच्चों? बैक साइड से अटैक करेगा। अब बैक से अटैक करेगा तो इसका मतलब यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट होगा। अगर बच्चों बैक साइड से अटैक करता है, अल्काइल हैलाइड पे अटैक होता है तो विच इज ऑलवेज प्राइमरी 1 डिग्री होना चाहिए बच्चों। वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। क्योंकि अगर अल्काइल हैलाइड हमारा सेकेंडरी या टर्सरी हो गया तो वहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी ना। अगर ये अल्काइल हैलाइड आपका सेकेंडरी और टर्सरी हो गया तो वहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, क्राउड हो जाएगी। इसको तो जेड सिक्योरिटी मिल जाएगी ना। अगर ये सेकेंडरी और टर्सरी हो गया तो इसको जेड सिक्योरिटी मिल गई तो क्या ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है? नॉट पॉसिबल। वो उस पर अटैक नहीं कर सकता है। वो कब तक अटैक करेगा? जब तक बच्चों ये प्राइमरी होगा। क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इस रिएक्टेंट के ऊपर ये बैक साइड से अटैक करता है, ये इसके ऊपर फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो फ्रंट से अटैक कर नहीं सकता तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो उसके ऊपर बैक से अटैक करें। कैसे अटैक करें? बैक से अटैक करें। बैक से अटैक करेगा वो अल्काइल हैलाइड में हमारी जो स्टेरिक हिंड्रेंस वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए? लेस। तो वो ऑलवेज प्राइमरी होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी। और अल्कोक्साइड अटैक करेगा तो यहाँ पर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। ये आपका कोई भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्योंकि ये तो अटैक कर रहा है। अटैक जो अटैकर है वो आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जिसके ऊपर अटैक होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? प्राइमरी। विच इज ऑलवेज प्राइमरी बिकॉज एसेंटो मैकेनिज्म फ्लो। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी हो गया तो इसको जेड सिक्योरिटी मिल गई तो इसके ऊपर अटैक पॉसिबल नहीं है। तो विच इज ऑलवेज प्राइमरी। अब सभी में ये इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों। तो CH3 CH2 O नेगेटिव किस पर अटैक कर रहा है? CH3 पे। तो यहां से Na प्लस और यहां से Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस NaCl आउट। यहां ये O नेगेटिव CH3 पे अटैक करता है, Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट, Na पे प्लस है तो CH3 CH CH3 O नेगेटिव, CH3 CH CH3 O नेगेटिव। किस पर अटैक करा? O नेगेटिव CH3 पे। CH3 पे जुड़ गई है। यहां से Cl माइनस और यहां से Na प्लस, NaCl आउट। यहाँ O नेगेटिव Na प्लस, ये O नेगेटिव इस पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा? CH3 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 OCH3 NaC। यह नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? CH3 पे, इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट। तो क्या बन गया भी आपका? OCH3 NaCl आउट। मीन्स यहाँ पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। किस पर अटैक करता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके ऊपर अटैक होता है बच्चों विच इज ऑलवेज प्राइमरी, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होनी चाहिए तभी अटैक होगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, सेकेंडरी टर्सरी है तो वहाँ क्राउड हो गई, जेड सिक्योरिटी मिल गई, वहां पर अटैक पॉसिबल नहीं। इट इज क्लियर। इसके और भी एग्जाम्पल है बच्चों, अभी तक ये कीजिए आप। इसके और एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों।
नेक्स्ट बच्चों, अगर हमारे पास एग्जांपल ये है ONA और यहां पर हमारे पास हेलोअरीन है, चाहिए आपका CH3ONA हो, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर हेलोअरीन है बच्चों, तो हेलोअरीन का ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है बच्चों? इससे प्रीवियस यूनिट में बताया था, क्या हेलोअरीन का ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है आपका Cl का, CCl का? नहीं हो सकता है ना। हेलोअरीन कैन नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शंस, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है बच्चों। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा? नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा? नो रिएक्शन। क्या आएगा? नो रिएक्शन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? नो रिएक्शन। मीन्स ये O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा? नो रिएक्शन आएगा। क्या आएगा? नो रिएक्शन। एक और देखिए बच्चों, अगर हमारे पास ये CH3ONA है और ये CH3 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 Cl, बच्चों ये अल्काइल हैलाइड हमने 3 डिग्री ले लिया, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको? अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। अगर आपका अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गए तो यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना अल्काइल ग्रुप से, तो क्या ये O नेगेटिव जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इस पे बैक साइड से अटैक कर सकता है? नॉट पॉसिबल। और फ्रंट से तो पहले अटैक नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि इस पे नेगेटिव और Cl पे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। तो ये फ्रंट से अटैक तो कर ही नहीं सकता बच्चों, फ्रंट से अटैक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सेकेंडरी टेंडेंसी क्या होती है? ये बैक साइड से अटैक करें, और यहाँ बैक से अटैक पॉसिबल नहीं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? लिमिटेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? लिमिटेशन ऑफ विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज द लिमिटेशन। और बच्चों एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है आपका, वो भी करवाया जाएगा। तो ये उसकी क्या होगी? लिमिटेशन ऑफ विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज द लिमिटेशन। तो बच्चों हमारे पास ये इस कार्बन पे अटैक तो नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये CH3 बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर दे, तो इस कार्बन पे अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इस CH3 को हम CH2 और H की फॉर्म में लिख लिया। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको कोशिश कीजिए पूरी। अब ये O नेगेटिव इस कार्बन H पर अटैक करता है। O नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? H पे। ये CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि मिथाइल ग्रुप। बल्कि मिथाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मिथॉक्साइड आयन इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता है। किस पर अटैक करेगा? ये H के ऊपर। और जब भी न्यूक्लियोफाइल H पर अटैक करेगा, H हमेशा H+ की फॉर्म आउट होगा। H+ कब होगा? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा। तो यहां पर क्या गया बच्चों? डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C। दोनों CH3 हमारे एज इट इज रहेंगे। ये Cl नेगेटिव यहां से आउट हो गया, ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव क्या आउट हो गए? NaCl क्या आउट हो गया? NaCl। यहां से CH3O नेगेटिव ने H पर अटैक किया, तो H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा, H+ आउट हो गया, और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो यहां क्या बना? डबल बॉन्ड। ये Cl नेगेटिव आउट हो गया, तो जैसे अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। ये Cl नेगेटिव आउट, तो यहां से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl आउट हो गए, और CH3O नेगेटिव ने H पर अटैक किया था, H+ को जोड़ेंगे, क्या आउट हो गया? CH3O। तो इसकी लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? अल्कीन। यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? अल्कीन का फॉर्मेशन। सो इट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। ये इसकी क्या होगी बच्चों? लिमिटेशन होगी। हमारे पास बच्चों विलियम सिंथेसिस रिएक्शन पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोराइट रिएक्शन। द फॉलोइंग जो नीचे रिएक्शन है इज नॉट एन एप्रोराइट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। हमने जो रिएक्शन लिखी है C2H5ONA प्लस CH3 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 Cl
दैट इज ईथर बनाया है, लेकिन कहता है ये रिएक्शन अप्रोराइट नहीं है, ठीक नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट द राइट रिएक्शन। तो कहता है व्हाट वुड बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये रिएक्शन लिखता हूँ C2H5 प्लस CH3CCH3CH3Cl। बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन से ये सही नहीं है बच्चों, ये कहता है ये अप्रोराइट प्रोडक्ट नहीं है, राइट प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका राइट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ये अल्काइल हैलाइड हमारा 3 डिग्री हो गया ना आपका, और अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होता है, सो इट इज नॉट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होगा बच्चों, इसको हम CH2 और H लिख लिया हमने, ये देखो CH2 और H, ठीक है। तो ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस H पर अटैक करेगा। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल एनी न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन H, सो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और H प्लस में आउट हो गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, यहाँ क्या आपने क्या डबल बॉन्ड, ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट। तो देखिए C2H5 O नेगेटिव ने पर अटैक किया, तो C2H5OH आउट हो गया प्लस, इसने जैसे इसके ऊपर अटैक किया H प्लस आउट हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, तो CH2 और C में क्या बन गया डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 एज इट इज। तो Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट होगा, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, NaCl आउट, क्या आउट हो गया NaCl। बच्चों अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस रिएक्शन इज डायरेक्ट नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होता, उसकी अप्रोराइट रिएक्शन क्या है बच्चों, ये C2H5 नेगेटिव एस पर अटैक करता है, तो H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, H प्लस की फॉर्म आउट, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देते हैं, क्या अपना डबल बॉन्ड, तो ये Cl इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट होगा, Cl नेगेटिव, NaCl आउट। अब सेकंड देखिए, राइट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन, इसको बनाने के लिए रिएक्शन क्या होगी, स्टेबल रिएक्शन, मतलब हमारा जो अल्कोक्साइड है इसको तो हम 3 डिग्री बना दें और इस अल्काइल हैलाइड को क्या बना दें 1 डिग्री, मतलब उल्टा कर दें। देखो बच्चों, इस Cl को और ONA को हम चेंज कर दें, ये इधर लगाते हैं और ये इधर लगाते हैं, क्लियर। तो क्या बनेगा देखो, CH3 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 और ये CH3 CH2। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर तो हम क्या लगा दें ONA, इसको 3 डिग्री बना दिया और यहाँ पर लगा दें Cl, ये 1 डिग्री बन गया भी आपका। अब अल्काइल हैलाइड तो 1 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, तो अब इस पर अटैक पॉसिबल नहीं है, इस पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा, और इस पर अटैक करेगा तो CH3 O, ये O किस पर अटैक करेगा, CH2 CH3 पे, और ये Na प्लस और Cl माइनस, NaCl आउट, इट इज द अप्रोराइट। बच्चे कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये अप्रोराइट नहीं है, बात ठीक है। इसका अप्रोराइट प्रोडक्ट क्या बनेगा कि हमारा जो ONA है और जो Cl है इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, ONA तो इधर लगा दें, ONA इधर लगा दिया, ये 3 डिग्री बन गया आपका, ये क्या बन गया 3 डिग्री, और जो Cl वो इधर लगा दें C2H5, तो ये क्या बनेगा 1 डिग्री। हमारी विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए ना, तो हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये O नेगेटिव CH2 पर अटैक करेगा, CH2 CH3 जुड़ गया, कौन O नेगेटिव, तो CH3 कार्बन के साथ 3, O नेगेटिव किससे जुड़ेगा CH2 ईथर बन गए, यहाँ Na प्लस और यहाँ Cl माइनस, NaCl आउट। सो नाउ इट इज द अप्रोराइट प्रोडक्ट। एकदम दोबारा पूरा बताता हूँ, हमारे पास यहाँ रिएक्शन दे रखी है बच्चों C2H5 प्लस CH3 जो यहाँ पर ईथर बना है बच्चों, ये अप्रोराइट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। विलियम सिंथेसिस में क्या बताया कि SN2 मैकेनिज्म होता है, अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल हैलाइड वीक है, तो अल्कोक्साइड इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जिसके ऊपर अटैक होता है वो हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेड होना चाहिए, तो ये हमारे यहाँ 3 डिग्री है,
तो इसके ऊपर अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कहता है इस रिएक्शन का अप्रोलाइट प्रोडक्ट क्या होगा जब ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्टेंट होंगे। तो बच्चे O नेगेटिव Na प्लस या Cl पे माइनस, ये इस फ्रंट से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, ड्यू टू नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल टू ईच अदर। तो सेकंड टेंडेंसी क्या होती है, इस CH3 को हमने क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया, ये O नेगेटिव एस पर अटैक करेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, H प्लस आउट, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ से Cl नेगेटिव आउट, NaCl आउट। तो कहता है हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसके रिएक्टेंट क्या होंगे बच्चों, इसके रिएक्टेंट के लिए हमने क्या किया, ONA को इधर शिफ्ट कर दिया और Cl को इधर शिफ्ट कर दिया, तो Cl CH3 के साथ लग गया, और ये ONA किसके साथ लग गया, CH3 थ्राइस के साथ, ये O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव आउट, तो NaCl आउट हो गया, और थ्राइस CH3 के साथ क्या जुड़ गया, CH2 CH3, दैट इज ईथर।